हमारे देश में अगर किसी फेस्टिवल से भी ज़्यादा अगर कुछ सेलिब्रेट होता होगा तो वो है इंडियन मैरिजेस। शादी वो बंधन है जो सिर्फ दो लोगों को ही नहीं बांध के रखता बल्कि उनकी फैमिली और उनके सारे मेंबर्स को एक साथ बांध देती है। मैरिज मीन्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मैरिज मीन्स चेंज, मैरिज मीन्स ग्रोथ इन लाइफ। बट वेट, हमारे यहाँ शादी की शुरुआत भी कुछ ऐसे कस्टम से शुरू होती है जो लव, अफेक्शन और रिस्पेक्ट जैसे वर्ड्स को डिग्रेड कर देती है। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 7 ऐसे इंडियन कस्टम्स के बारे में जो इंडियन वेडिंग्स में बैन होने चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में सीरियस, नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे इजी वीडियो बनाना मेरा काम है। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज कन्यादान। कन्यादान का लिटरल मीनिंग होता है गिविंग डॉटर एज अ चैरिटी टू हर हस्बैंड। वेट, क्या एक लड़की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम दान कर सके? शायद हमें इस पर सोचना होगा और शायद किसी ने इस पे सोचा भी है। ये न्यूज आउटलेट देखिए, बंगाल की एक शादी में लड़की के पेरेंट्स ने कन्यादान की आइडिया को ही ड्रॉप कर दिया एंड द रीजन इज गर्ल्स आर नॉट द प्रॉपर्टी। और उनके ट्वीट से ये भी पता चलता है कि उनकी शादी फीमेल पंडित्स के प्रेजेंस में हुई थी। दैट इज अ रिमार्केबल स्टेप। आपको क्या लगता है इसके बारे में? जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो नेक्स्ट वन इज बिदाई। आपने बिदाई के बारे में तो सुना ही होगा। इसको कुछ रिचुअल्स में रुखसत भी कहते हैं। बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग होता है रिपेइंग द डेब्ट। बट हाउ? इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। लड़की के हाथ में चावल दिए जाते हैं और उसके सर के ऊपर से पीछे फेंकने को कहा जाता है। बट वेट, हमारे पेरेंट्स हमें क्वालिटी एजुकेशन, लाइफस्टाइल, फैसिलिटीज देते हैं और उनके इस कर्जे को हम मुट्ठी भर चावल से नहीं बल्कि एक अच्छी जॉब, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना और बहुत सारे ऐसे काम अच्छे करना जिनसे उनको प्राउड फील हो। बिकॉज प्रॉब्लम बिदाई से या मुट्ठी भर चावल फेंकने से नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि आज भी हमारा कल्चर गर्ल्स को मुट्ठी भर चावल के जैसा ही समझ रहा है। बट द रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। व्हाट डू यू थिंक अपॉन दिस? द नेक्स्ट वन इज फीट वॉशिंग। लगभग सब रिलीजन्स में जिस लड़की की शादी होने वाली है या तो वो या फिर उसके पेरेंट्स लड़के के पैर धोते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकाले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हस्बैंड इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, तो कुछ लोग मानते हैं कि इट इज अ साइन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टू हिम। बट व्हाई? इफ वी ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल, फिर सिर्फ लड़की ही क्यों पैर धोएगी? लड़के भी धो सकते हैं पैर। एग्री और नॉट? द नेक्स्ट इज चेंजिंग हर नेम। एक लड़की की शादी होने के बाद वो सब कुछ छोड़ के अपने पति के साथ चली जाती है। वो उसका नाम ही है जो उसके साथ जाता है, बट वो भी बहुत बार चेंज किया जाता है और उसके पीछे ये रीज़न दिया जाता है कि अगर उसका नाम चेंज हुआ तभी वो खुद को ज़्यादा एसोसिएट कर पाएंगी शादी से। इज़ दैट लॉजिक? इसका मतलब अगर उसके विल के अपोजिट भी शादी हो गई तब भी नो प्रॉब्लम, चेंज हर नेम एंड शी विल बी एसोसिएटेड विद द मैरिज। इज़ दैट रियली अ लॉजिक? ओके, लीव दैट। क्या होगा अगर किसी लड़की को शादी के बाद उसके सिर पे मटके रखे जाए और उसे काम करने को कहा जाए ओनली बिकॉज उसकी ड्यूटी उसको रियलाइज होनी चाहिए? ये रिचुअल प्रैक्टिस होता है बिहार के कुछ पार्ट्स में, जहाँ पे जिस लड़की की नई शादी होती है उसके सर पे मटके रखे जाते हैं और उसे काम करने को कहा जाता है। ये सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज शी शुड नो हर ड्यूटी। इज दैट अ लॉजिक? सो द नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ मदर इन वेडिंग। क्या होगा अगर आपकी शादी हो रही है और उसमें आपकी मदर को ही अलाउ नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज उनके आने की वजह से आपकी शादी पे बुरा असर पड़ सकता है? एंड येस, दिस सुपरस्टिशियस रिचुअल इज कैरिड आउट इन सम पार्ट्स ऑफ बंगाल। बच्चों के सुख दुख, उनकी हार जीत में अगर कोई सबसे पहले शामिल होता होगा तो वो है उनके पेरेंट्स। जब यहाँ तक कि जब वो फर्स्ट टाइम चलना शुरू करते हैं तब दुनिया में अगर सबसे कोई हैप्पी होगा तो वो है उनके पेरेंट्स। तो उनके पेरेंट्स की वजह से उनको बुरी नज़र कैसे लग सकती है? दिस इज टोटली एन आउटडेटेड कंसेप्ट। एग्री और नॉट? हम सबको पता है कि कोई भी इंसान अपना भाग्य लेकर पैदा नहीं होता। आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि लड़का या लड़की के हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष जैसा कुछ होता है और हमारे कुछ इंडियन सीरियल्स की वजह से इस छोटे छोटे चीज़ों का बहुत सारा बड़ा मेलोड्रामा किया जाता है कि अगर लड़की को मंगल दोष है तो उसकी शादी ही नहीं होती, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते, फलाना फलाना। पर क्या होगा अगर आपके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष है और आप बिहार में हो? क्योंकि बिहार के कुछ पार्ट्स में जिस लड़की के हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष होता है तो उसे डॉग या ट्री के साथ शादी करनी पड़ती है और उनका इसके पीछे रीज़न ये होता है कि अगर उसने पेड़ के साथ या फिर डॉग के साथ अगर उसने शादी की तो उस पर जो बुरा साया है तो वो सब कुछ चला जाएगा।
और उसके बाद ही वो अपने पति के साथ शादी कर सकती है। डोंट यू थिंक दिस रिचुअल इज रिडिकुलस? हम में से मेजॉरिटी लोग ऐसे जगह रहते होंगे जो बहुत ही फॉरवर्ड है, यहाँ के लोगों के थॉट्स बहुत फॉरवर्ड है और इसी वजह से हम ऐसे रिचुअल्स को फेस नहीं करते, बट दे स्टिल एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। और इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और अवेयर हो सके। आज हम हमारा देश विश्वगुरु बनने की राह पर है, जहाँ पे हम में से मेजॉरिटी लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे, बट स्टिल दे एग्जिस्ट। आज हमारे इंडिया ने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, स्पेस, लिटरेचर में बहुत बड़ी छलांग लगाई है और ख़ास करके लड़कियाँ हर फील्ड में सबसे आगे है, बट स्टिल दिस एग्जिस्ट। तो चलिए आज ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनको अवेयर करते हैं और चेंज लाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स स्टिल एग्जिस्ट। दैट्स कपल ऑफ मिनट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।